अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हालात सामान्य होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। ईरान के अनुसार दक्षिणी इलाके में अमेरिकी रेस्क्यू मशीन के दौरान उनकी सेना ने अमेरिका के 2C-130 सैन्य विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। ये दावा उस समय सामने आया जब अमेरिकी सेना अपने एक लापता एयरमैन को बचाने के लिए ईरान की सीमा के भीतर गहराई तक घुस गई थी। तो दूसरी तरफ अमेरिका इस मिशन को अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन बताया है। उनके मुताबिक F-15 फाइटर जेट के दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है घायल कर्नल को भारी सुरक्षा के बीच दर्जनों लड़ाकू विमानों की निगरानी में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। हालांकि ईरानी मीडिया इस दावे पर सवाल उठा रही है और इसे अमेरिका की रणनीतिक हार बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सोमवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो ईरान पर नर्क बरसाया जाएगा। ये बयान साफ तौर पर एक बड़े सैन्य एक्शन का संकेत देता है। इसी बीच ईरान के भीतर हालात भी असामान्य बने हुए हैं। देश में इंटरनेट बंद हुए करीब 37 दिनों से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग संगठन यानी नेटब्लॉक्स के अनुसार ये अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेट शटडाउन बन चुका है। 864 घंटे से ज्यादा समय से आम जनता पूरी दुनिया से कटी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ब्लैकआउट के जरिए ईरान एक तरफ अपनी सैन्य तैयारियों को छिपा रहा है तो दूसरी तरफ आंतरिक विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष में इजराइल की भूमिका भी बेहद अहम होती जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि वायुसेना ने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर सटीक हमले किए हैं। उनका दावा है कि ये प्लांट्स ईरान के लिए मनी मिशन की तरह काम करते हैं, जिनसे आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग मिलती है। इन हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव फैल गया है, जहाँ कई जगह ड्रोन हमलों और उनके इंटरसेप्शन की खबरें सामने आई हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की आक्रामक प्रतिक्रियाएं और बीच में इजराइल की सैन्य कार्रवाई। ये सब मिलकर संकट को और गहरा बना रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर सोमवार की उस डेडलाइन पर टिकी है जो तय करेगी कि ये टकराव कूटनीति से सुलझाया जाए या फिर एक बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।